मास्टर स्ट्रोक नंबर 4 मैं आपके लिए यहां पर लेकर के आ चुका हूं। ठीक है, इस मास्टर स्ट्रोक के अंदर हम लोग उन रेयर पैटर्न्स की बात करेंगे जो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आप लोगों के काफी कम पूछे जाते हैं, जिसमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का रेशियो स्टूडेंट्स का जो है बहुत कम हो जाता है। इन सभी जबरदस्त पैटर्न्स को हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, जो कई एग्जाम्स के अंदर दर्शन दे चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम आपके एसएससी, रेलवे, बाकी जो स्टेट लेवल एग्जाम है उन सब के अंदर पूछे जा चुके हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, ये मास्टर स्ट्रोक की सीरीज जो है आपको जरूर देखनी चाहिए, बहुत यूजफुल आपके लिए होगी। ठीक है, इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दो, इसको शेयर कर दो सभी के साथ में। शुरुआत कर देते हैं बिना किसी देरी के। आइए, प्रश्न हमारे पास में न्यूमेरस को लिखा जाता है WPGOQTUW। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी सवाल आपको इस तरीके का दिखता है तो आपको उसे अप डाउन फॉर्मेट में यहां पर लिखना होता है। तो ये हमने अप डाउन फॉर्मेट में यहां पे लिखा WPGOQTUW हमारे पास में है। तो अब आप देखो कि सर ये हमारे पास में 14, 21, 13, 5, 18, 15, 21, 19 हमारे पास में है। ये 23, 16, 7, 15, 17, 20, 21, 23 हमारे पास यहां पर है। ठीक है, तो अब आप देखो कि सर इसके अंदर अगर रिलेशन देखें, 14 के पास की संख्या ना तो पहली है ना ही आखिरी है, यानी पहले से पहला पहले से आखिरी नहीं देखना है। क्रॉस, अब आपको पता ही है क्रॉस ट्राई करना है। तो यहां देखो ये हमारे पास में प्लस का 2 हुआ, ये हमारे पास प्लस का 2 हुआ। यहां देखो 5 से 7 है, प्लस का 2 है। 13 से 15 प्लस का 2 है। यहां भी हमारे पास में प्लस के 2 का लॉजिक है। 13 से 21 से 23 और 19 से 21 प्लस का 2 है, यानी कि 2-2 के हमारे पास में क्रॉस यहां पर फॉलो हुए हैं। अब आप देखो नोटबुक में प्लस का 2 करेंगे, O से Q आएगा, N से P आएगा, E से G आएगा, T से V आएगा, O से Q आएगा, B से D आएगा, K से हमारे पास M आएगा, O से हमारे पास में यहां पर Q आएगा। कौन से विकल्प में है कि सर QP, GV, QD, MQ हमारे पास यहां पर दे रखा है। तो ये आपके पास में डी विकल्प में यहां पर दिया हुआ है। डी करेक्ट आंसर होगा। सारे ऑप्शंस क्लोज हैं। यहां भी स्लिम स्टिक करवाने के लिए एग्जामिनर रेडी बैठा है आपसे। आगे आओ, नेक्स्ट देखें। एकूट भाषा में कैमल को लिखा जाता है CEMNG के रूप में और टाइगर को लिखा जाता है KVGTG के रूप में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सवाल को आते ही छाप दिया अप डाउन पैटर्न के अंदर। ठीक है, जब तक इनको तोड़ेंगे नहीं तब तक इनको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास में 3, 1, 13, 5, 12, ये हमारे पास में 7, 14, 13, 5, 3। ठीक है, अब आप देखो क्या रिलेशन हमारे पास में है। 3 के पास की संख्या 3 भी है, ये 5 को देखो तो रिलेट हो रहा है। और इस तरीके से आप देखोगे तो दोनों जगह प्लस का 2 दिखा है। 13 से 13 एजिटिस है, 5 से 7 और 12 से 14 प्लस का 2 हमारे पास में। ठीक है, काफी ऐसा पैटर्न जो रिपीटेडली कई एग्जाम में पूछा जाता है। 2 बाई 2 का क्रॉस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब देखो हॉर्स में बीच वाले लेटर को समान रहने दो, इस बार जो आगे पीछे के हमारे पास क्रॉस है उनमें 2-2 जोड़ दो, Q और ये हो जाएगा J। इधर देखा जाए तो G और ये हमारे पास में U होगा। कौन से विकल्प में है? QJRGU हमारे पास डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। आगे बढ़े, नेक्स्ट जबरदस्त सा पैटर्न हमारे पास में गोस्ट को लिखा जाता है ONGCB के रूप में। ठीक है, तो देखो गोस्ट यहां पर है और गोस्ट को इन्होंने रिलेट कर दिया है ONGCB के साथ में। तो अब आप देखो यहां सर हमारे पास में 7, 8, 15, 19, 20 ये क्रम रटे हुए हो, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे लेवल पे बहुत यूजफुल ये रहेंगे और एग्जाम में टाइम सेव करने में बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप देखो कि सर हमने देखा प्लस का 7 इधर, प्लस का 7 इधर। ठीक है, और इधर देखो सर 19 से 2 आ रहा है, आप इसको लिख सकते हो माइनस का 17। 20 से 3 आ रहा है -17। कि सर क्रॉस तो दोनों हैं लेकिन दोनों पे लॉजिक अलग अलग है। ये हिंट है आपके लिए, मार्क कर लेना, नोट डाल लेना। इसका मतलब है इसमें अपोजिट जो है उससे आपके क्रॉस लगे हैं। कभी भी ऐसे क्रॉस देखें जिसमें अलग अलग लॉजिक है, आपको विपरीत के ऊपर जाना है। किस पे जाना है? विपरीत पे। आ जाओ, विपरीत हमारे पास में G का विपरीत T होगा, H का S है, O का हमारे पास L है, S का H है, T का G हमारे पास में है। अब रिलेशन देखो 20 से 15 -5, 19 से 14 -5, 14 से हमारे पास -5, ये माइनस का 5 है, यहां माइनस का 5 है। ठीक है, तो उस तरह का क्रॉस देखना है कि हिंट होती है विपरीत के साथ लॉजिक होने की। ठीक है, अब विपरीत से लॉजिक देख लिया। अब आप देखो यहां पे विपरीत यहां पे निकालो। R का I है, U का हमारे पास F है, L का O है, E का हमारे पास V है, S का हमारे पास H है। माइनस का 5 करेंगे
तो ये हमारे पास में यहां पर डी बचेगा, -5 करो ए है, -5 करो जे हमारे पास में है, माइनस का 5 करेंगे हम लोग तो ये हमारे पास में क्यू होगा, माइनस का 5 करते हैं सी हमारे पास में होगा। कौन से विकल्प में है? सी ऑप्शन में हमको दे रखा है, सी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। आगे अगला देखो, एक निश्चित कूट भाषा में फेलो को NGHYQN यहां पर लिखा जाता है। तो लेटर से लेटर में अप डाउन फॉर्मेट तुरंत सवाल के दिखते ही आपको लिख देना होता है, ठीक है। तो ये हमने लिखा NGHYQN। तो अब आप देखो कि सर यहां हमारे पास में 6, 5, 12, 12, 15, 23, 14, 7, 8, 25, 17, 14, ठीक। तो यहां हमारे पास में अगर रिलेशन को देखूं, 6 के पास में 7 भी है, 8 भी है, इधर तो कुछ नहीं है। 3 के क्रॉस में हम लोग जाएं, सर प्लस का 2 दिख रहा है, यहां देखो प्लस का 2 दिख रहा है, यहां देखो प्लस का 2 है, इधर देखो प्लस का 2 है, इधर देखो प्लस का 2 है, यहां देखो प्लस का 2 हमारे पास में। यानी कि सर आधे आधे भाग में, या फिर कह लो 3-3 के क्रॉस बन गए। 2-2 के क्रॉस हो, 3-3 के क्रॉस हो, 4-4 के क्रॉस हो, 5-5 के हो, 6-6 के हो, ट्राई करने होते हैं सवाल में, ठीक है। अब देखो यहां हमारे पास में सरप्राइज को देखा जाए, सर यहां भी 6 अक्षर थे और यहां भी देखो R से T है, U से W है, P से R है, प्लस के 2 का ही रिलेशन है और क्रॉस के रूप में रिलेशन लगा है। इसका मतलब, लेकिन यहां 8 अक्षर दे दिए, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह हुआ, हमने 2 तरीके से इस पैटर्न को बोला। एक हमने बोला 3x3 है, दूसरा हमने बोला आधे आधे भाग में क्रॉस है। दूसरे पे आ जाओ, आधे आधे भाग में क्रॉस है, ये पकड़ लो, यहां पे आधे आधे भाग में क्रॉस है। अब देखो R में प्लस का 2 करोगे T आएगा, P में प्लस का 2 करोगे R आएगा, U में प्लस का 2 करोगे W आएगा, S में प्लस का 2 करोगे U हमारे पास में आएगा, D में प्लस का 2 करो F है, E में प्लस का 2 करो G है, S में प्लस का 2 करो U है, I में प्लस का 2 करो K हमारे पास में है। कौन से विकल्प में हो जाता है? T R W U F G U K हमारे पास में B ऑप्शन के अंदर यहां पर है। ये भी एक डिफरेंट और काफी रेयर और बहुत कम एग्जाम्स में कई कुछ बार पूछे गए पैटर्न में से एक है। आगे बढ़े, अगला देखो, निश्चित कोड भाषा में सर्ट्स को लिखा जाता है LKVVWU, ठीक है। तो देखिए सर्ट्स, और सर्ट्स का कोड कर दिया LKKVV या LKKVVWU, ठीक है, SHIRTS। चलिए तो कुछ ना कुछ हमारे पास में 2 बार आया है कि यहाँ पे LKVVWU, LKVVWU, ठीक है। अच्छा, के हमने 2 बार लिख दिया, LKVVWU। चलिए देखें यहाँ हमारे पास में क्रम की मैं बात करता हूँ, 19, 8, 9, 18, 20 और ये 19 हमारे पास में है, 12, 11, 22, 22, 23 और ये 21 हमारे पास में हुआ। अब हम लोग देखें कि सर एक चीज़ हमको यहाँ पर दिख रही है, अगर हम देखें 19 तो इसके पास में 22 भी है, 23 भी, 21 भी, इस तरीके से देख सकते हैं। क्रॉस में देखा जाए तो सर ये प्लस का 3 है, 8 से प्लस का 3 है, 9 से प्लस का 3 है, इधर देखो सर प्लस का 3 है, 20 से 23 प्लस का 3 है, 19 से 22 प्लस का 3 है। तो सर आधे आधे भाग में क्रॉस है, आधे आधे भाग में क्रॉस है, या 3-3 के क्रॉस है हमारे पास में। इधर भी देखा जाए तो सर ये KU R को देखो, R से U प्लस का 3, U से X प्लस का 3, K से N प्लस का 3, एजिटिस लॉजिक है, छाप दो यही लॉजिक आगे की तरफ। क्या लगा है हमारे पास में? सर प्लस का 3 करेंगे, E है, प्लस का 3 करो, D है, प्लस का 3 करो, I है, इधर प्लस का 3 करो, F है, प्लस का 3 अगर हम लोग करेंगे, L है, प्लस का 3 अगर हम लोग करेंगे, U हमारे पास में है, EDI FLU हमारे पास में यहां पर हो जाता है, ठीक है। तो EGI FLU हमारे पास कौन से विकल्प में है? A ऑप्शन में दे रखा है। इस बार 3x3 का ऊपर था, 3x3 का नीचे पूछा। एक हमने पैटर्न देखा, 3x3 का क्रॉस था, लेकिन आधे आधे के जैसे उसको ट्रीट करके आंसर निकाल रखा था, ठीक है। आगे आओ, नेक्स्ट देखें, एक निश्चित कूट भाषा में फैंसी को ACPEH लिखा जाता है। तो चलिए हमने लिख दिया इसको कि सर फैंसी वर्ड है हमारे पास में जिसको ACPEH यहां पे लिखा गया है। तो अब आप देखो 6, 1, 14, 3, 25, यहाँ पे 8, 5, 16, 3, 1। अब रिलेशन को अगर देखें हम लोग, क्या लॉजिक हमारे पास में लगा है, तो आप देखो कि सर सभी लेटर में बीच वाले अक्षरों में तो हमको ये दिख रहा है कि ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 है, और पहले से आखिरी में ये हमारे पास में आपको दिख रहा है। यानी इस सवाल के अंदर प्लस के 2 के अंतर पे लेटर तो थे, लेकिन वो लेटर कैसे हैं?
बीच वाले सारे अक्षर में अलग लॉजिक है, बीच वाले जितने भी अक्षर हैं उन सब के अंदर हमारे पास पहले से पहले का लॉजिक है, फर्स्ट और लास्ट में अलग है। ये जो ट्रेंड है पहले और आखिरी में अलग लगाना, बीच में अलग लगाना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, कंपेरेटिवली कम है बाकी क्वेश्चंस की तुलना में, क्योंकि रेयर पैटर्न्स वाले हैं हमारे पास में, लेकिन पूछे जा रहे हैं, हर एग्जाम में दर्शन दे रहे हैं, वैसे पैटर्न है। तो अब देखो कैरेट को कैसे लिखेंगे। सी से देखा जाए प्लस का 2 करो सर, ई है, टी में प्लस का 2 करो, वी है, बीच वाले लेटर में प्लस का 2 करेंगे, सी है, आर में प्लस का 2 करो, टी है, टी में प्लस, आर में प्लस का 2 करो, ओ में प्लस का 2 करो, क्यू है। ध्यान से देखना, बीच के अक्षर यहां 5 अक्षर थे, इधर 6 अक्षर में रिलेशन पूछा है। यानी पैटर्न को पढ़ने का तरीका, दिमाग में डालने का तरीका पहले आखिरी में अलग और बीच वालों में अलग। बीच में 4 अक्षर आए, 5 आए, 10 आए, ये पैटर्न इसके अंदर है। ठीक है, तो ये हमारे पास में होगा वी सी डबल टी क्यू ई, कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में आपको दे रखा है। आगे अगले पैटर्न्स पे नेक्स्ट देखो, एक निश्चित कूट भाषा में रिटेल को एफ एन क्यू डब्ल्यू जे वाई यहां पे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए RETAIL हमारे पास में है, जिसको FNQ WJY यहां पे लिखा जाता है। ठीक है, तो अब आप देखो कि सर यहां हमारे पास में ये 18 5 20 1 9 12 यहां पे है, 25 10 23 17 14 6, ये रटा हुआ ही हुआ आपके। 18 के पास में 17 है हमारे पास में। ठीक है, 18 के पास में और यहां पे नहीं है। ठीक है, यहां देखो क्या खूबसूरत पैटर्न है। 20 के पास में हमारे पास संख्या देखी जाए वो भी इसी तरफ है। इन तीनों संख्याओं को एक साथ देखो सर, 20 से 25 प्लस का 5, 5 से 10 प्लस का 5, 18 से ये प्लस का 5, एक अलग ही थीम पे लॉजिक लगा दिया। ना पहले से पहला रहा, ना क्रॉस रहा, ना पहले से आखिरी रहा। ठीक है, अब देखो ए से एफ है प्लस का 5 हमारे पास में, 9 से एन है प्लस का 5, L से 17 है प्लस का 5। ये कुछ वन ऑफ दी वेरी रेयरेस्ट पैटर्न में से एक है और इन्होंने हमेशा स्टूडेंट को अटकाया भी है एग्जाम्स के अंदर। तो ये भी आपको एक तरीका देखना होता है सोचने का जब क्वेश्चंस में आप अटक रहे हो। तो चलिए देखें, हर बार में देखा जाए इन तीन का रिलेशन होगा। H से हम लोग देखें प्लस का 5 करेंगे तो 8 5 13, 1 और 5 6, 18 5 23। इधर देखो प्लस का 5, 2 और 5 7, 15 और 5 हमारे पास में यहाँ पर 20 और 18 और 5 हमारे पास में 23। GTW MFW कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में आपको दे रखा है। ए करेक्ट आंसर आपके पास में होगा। आ गया अगला ऐसा ही एक खूबसूरत पैटर्न, एक निश्चित कूट भाषा में क्लाउड्स को लिख दिया है SBQAJM, CLOUDS हमारे पास में है जिसको लिख दिया है इन्होंने SBQAJM। 6 का ही कोड आगे दे दिया, 6 का ही पूछ लिया है। चलिए देखें तो यहां हमारे पास सर 3 12 15 21 4 19, यहां पर 13 10 1 17 2 19, ये हमारे पास में इनके क्रम हो गए। रटे हुए होने चाहिए, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़े, इस लेवल तक रटो। ठीक है, तो अब देखो इनमें सर पैटर्न को देखा जाए तो इसमें भी ध्यान से देखना, 3 के पास की संख्या 1 है, 15 के पास की संख्या 13 है, इसमें भी इसने वही लगा दिया है। यहां देखो माइनस का 2। ठीक है, अगला देखो 21 से 19 माइनस का 2 हमारे पास यहां पर है, और जो इनके क्रमांक थे उनसे डायरेक्ट हिंट आपको मिलती है ऐसे सवालों के अंदर। तो अब आ जाओ ड्रीम में, देखो DRE में माइनस का 2 करेंगे तो यहां पे आ जाएगा B। इधर देखो माइनस का 2 करते हैं तो P आएगा, माइनस का 2 करते हैं यहां पे तो E से हमारे पास में आ जाएगा C। इधर देखो माइनस का 2 अगर हम लोग करते हैं Y आएगा, माइनस का 2 करते हैं तो हमारे पास K आएगा, माइनस का 2 करते हैं हम लोग तो W आएगा। ठीक है, YKW BPC, तो YKW BPC बी विकल्प में है, बी करेक्ट आंसर होगा। पिछली बार हमने देखा प्लस का एग्जाम्पल था, जोड़ रखा था, इस बार घटा दिया इसने। आगे आओ नेक्स्ट देखें, एक निश्चित कूट भाषा में फ्लोट को वोंजी लिखा जाता है और ट्राइब को DUHEW लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो FLOAT हमारे पास में यहां पर है और इसको वोंजाई यहां पे लिखा जाता है। तो अब आप देखेंगे इसको कि सर यहां हमारे पास में 6 12 15 1 20 हमारे पास में है, 23 15 14 26 9 हमारे पास यहां पर है। ठीक है, तो अब आप देखो कि सर क्या रिलेशन है। 6 के पास की संख्या कहां है? 9 है सर। 20 के पास की संख्या 23, तो यहां तो हमको दिख गया सर प्लस का 3, यहां दिख गया प्लस का 3। इधर देखो 1 से 15 आ रहा है, ये लॉजिक अलग है।
ठीक है। यहाँ पे 15 से 14 -1, 12 से 26 ये अलग है, यानी कि बीच में सर इसमें हमारे पास क्रॉस का लॉजिक तो नहीं दिख रहा। और देखो का तर्क है इसमें सर, ये देखो विपरीत भी है, प्लस का 3 भी है, O से N -1 है, A से Z -1। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि पहली बात तो इसने पैटर्न मिक्स किया, पहले आखिरी में अलग और बीच वालों में अलग। ठीक है, उसके बाद में अगर लॉजिक है तो दो तरह के लॉजिक हैं, +3 का और -1 का। तो -1 इसने लगाया है स्वर आने पर, एक तो पैटर्न अलग और दूसरा स्वर व्यंजन के आधार पर लॉजिक है। स्वर में -1 और व्यंजन में +3। ठीक है, कुछ ऐसे पैटर्न में से एक जिसने स्टूडेंट को हिला के रख दिया था, स्टूडेंट जिसमें अटेम्प्ट नहीं करके आए थे। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस में से एक था ये। अब देखो अगर हम गार्डन में लगाएं तो गार्डन में हमारे पास 6 अक्षर हैं। ठीक है, ये पैटर्न क्या था, पहले आखिरी में अलग, बीच वालों में अलग। ठीक है, इसीलिए ये कोई क्रॉस का पैटर्न नहीं है, इसीलिए ज्यादा अक्षरों में भी इसको पूछा जा सकता है। तो यहां देखो पहला N है, N से हमारे पास पहला अक्षर आएगा, +3 करो Q, G से +3 करो J आएगा। अब बीच वाले अक्षरों में सीधी सीधी मैचिंग है। स्वर में -1 कर दो Z है, ई में -1 कर दो D है, और बाकियों में +3 करो, 18 3 21 और 4 और 3 7। ये हमारे पास में होगा। कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में आपको दे रखा है, सी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। आगे आइए। ठीक है, तो यहां आप लोगों ने बहुत सारे वो रेयर पैटर्न्स देखे, कुछ अलग अंदाज के पैटर्न देखे जिनमें स्टूडेंट का अटेम्प्ट रेशियो घट जाता है बाकी नॉर्मल टाइप्स की तुलना में। तो ये सारे टाइप्स भी आपको कवर अप करने हैं। बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछे गए रेयर पैटर्न्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। मिलेंगे इसी तरीके से एक और जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।